आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस शहर के इतिहास के बारे में, खासकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं। कटिहार से जुड़े लोगों ने किस कदर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं विमल मालाकार जी और पिंटू भट्टाचार्य जी हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है स्वतंत्रता संग्राम में, कटिहार की धरती के वो सपूत। तो आप अगर कुछ कहना चाहें इस मुद्दे पे। जी हाँ, कटिहार ज़िले में गांधी जी के करो या मरो आह्वान के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कटिहार नगर थाना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जत्था जो इधर मुंसफ कोर्ट कटिहार पर तिरंगा झंडा फहरा के रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगा के और वहाँ से वो जत्था टाउन थाना कटिहार की ओर चला। तो नक्षत्र मालाकार जी भी उस दिन कटिहार नगर थाना के पूर्वी गेट पर तैनात थे और ध्रुव कुंडू नारा लगाते हुए कटिहार नगर थाना के मुख्य गेट पर पहुंचा और वो लोग थाना के अंदर आना चाहते थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन लोगों को रोका, चेतावनी दिया जी। लेकिन छात्र काफ़ी उत्साह में, काफ़ी जोश में थे। उनके भीतर जो है क्रांति की आग धधक रही थी। कई जगह जो अंग्रेज़ों के द्वारा जुल्म हुआ था उससे काफ़ी ये लोग मर्माहत थे। छात्र ध्रुव कुंडू वो मुख्य द्वार को तोड़ने का प्रयास करने लगे और इधर से मणिभूषण मुखर्जी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और मुख्य द्वार पर ही उनको दाहिने जांघ में गोली लगी जी और वो गिर गए। नक्षत्र मालाकार के भी दाहिने जांघ में गोली लगी और वो तो स्वयं अपना उपचार कर लेते थे, चाकू से गोली निकाल के और पट्टी बांध के फिर वो रुपौली के लिए रवाना हो गए यहाँ से। तो इनको जो है ध्रुव कुंडू जी को पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहीं उनका देहांत हो गया। इसी प्रकार 11 अगस्त को नक्षत्र मालाकार के नेतृत्व में कुर्सेला देवीपुर के पास रेल की पटरी को उखाड़ने का काम हुआ और वहाँ रेल पटरी उखाड़ने के दौरान गोलियां चली, काफ़ी गोली चली, बहुत लोग घायल हुए। कुछ लोग तो यहीं शहीद हो गए और कुछ को नक्षत्र मालाकार जो उठा करके सबको लेके चले गए समेली। वहाँ जाके उनका इलाज किया, चूँकि पुलिस की भी नज़र से छिप के रहना था और पुलिस के नज़र से बचा के कुछ गिरफ्तार भी नहीं कर ले, गोपनीय ढंग से उनका जड़ी बूटी से इलाज किया और उस दौरान 5 या 6 व्यक्ति वहाँ शहीद हो गए थे। बाकी लोगों को बचा लिया नक्षत्र मालाकार ने अपने इलाज से। और हम बात कर रहे हैं उस दिन की 13 अगस्त 1942 जब ध्रुव कुंडू को गोली लगी और वो पूर्णिया में शहीद हुए। कई अन्य लोग शहीद हुए, तकरीबन 6 लोग तो ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। उसके बाद ध्रुव कुंडू की रात को जाके उनका देहावसान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि 13 वर्ष की अवस्था, 8वीं क्लास का छात्र, महेश्वरी एकेडमी में पढ़ने वाला वो छात्र, उसकी क्या मानसिकता रही होगी उस वक्त अपने देश के लिए, और क्या आज के युवाओं में कोई ऐसी मानसिकता है या बची है अपने देश की सेवा के लिए? दोनों में आप अगर तुलनात्मक रूप से बता पाएँ तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात है, मेरा जो सोच है या विचार है, ध्रुव कुंडू के बारे में सबसे पहले मैंने सुना था मेरे स्वर्गीय पिताजी आशीष कुमार भट्टाचार्य जी के मुँह से। जब मैंने बोला मेरे पिताजी को कि पिताजी ये शहीद चौक क्यों हुआ, नामकरण क्यों हुआ शहीद चौक, क्या गांधी जी के चलते हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, इस शहीद चौक का इतिहास। तब फिर उन्होंने मुझे एक छोटा इतिहास बताया कि यहाँ पे शहीद ध्रुव कुंडू जी शहीद हुए थे और कारण क्या था। कारण नहीं था जो कारण आप पूछे, मानसिकता क्या रही होगी एक 8 क्लास के पढ़ने वाले बच्चे के अंदर में। उस समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 का, जो गांधी जी का, और गांधी जी से पूरा भारतवर्ष जो है बहुत प्रभावित थे। उनका एक नारा से पूरा हिंदुस्तान जाग जाता था। ध्रुव कुंडू उस समय कलकत्ता से आए थे। किशोरीलाल कुंडू जी उनके पिता, उनको महेश्वरी एकेडमी स्कूल में नामांकन करवाए थे और वो पढ़ते थे। क्योंकि किशोरीलाल कुंडू जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उनके घर में
तत्कालीन कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन लोगों का आना जाना था। तो घर में एक माहौल था कि अंग्रेज़ों के जो रणनीति चल रहा था भारत के ऊपर और जो भी टैक्सेस लगता था, बहुत सारे इस तरह के कमीशन थे जो अंग्रेज़ों का जुल्म चलता था भारत के ऊपर, किसानों के ऊपर में। तो इसका एक घर में एक चर्चा चलता था और इसको कैसे बाधित किया जाए, अंग्रेज को हर तरफ से कैसे बाधित किया जाए। तो किशोर अवस्था ऐसा अवस्था होता है जो जुनूनी अवस्था होता है, जिसमें जुनून चरम सीमा पे होता है। किशोरी लाल कुंडू का वीर सुपुत्र ध्रुव कुंडू के अंदर में भी उस समय मेरे ख्याल से उस तरह का जज्बा आया होगा कि अंग्रेज को किसी भी हालात में भारत से हटाना है। दूसरा बात यह है कि सिर्फ ध्रुव कुंडू ही नहीं, ये शहादत दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे पास नगर निगम के क्षेत्र में एक शहीद स्तंभ है, जहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों का नाम आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैं बताता हूँ कुछ क्रांतिकारियों का नाम, जैसे कटिहार जिला से है कि ध्रुव कुंडू जी थे, शहीद हुए थे। उसके बाद रामाशीष सिंह थे, रामधार सिंह थे, बिहारी शाह थे, भूसी शाह थे, कलानंद मंडल जी थे, दामोदर शाह थे, फूलो मोदी जी थे, नाटे यादव थे, नटाए तियर थे, लालजी मंडल थे, भुबड़ू मंडल झहुआ के भी एक थे, हाँ झहुआ के भी एक निवासी थे, वो भी शहीद हुए थे। हमेशा ही रिस्पेक्ट के साथ जो इनका जो भी सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हमेशा देते हुए जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करूँगा।